पहला साल 2 मिलियन पार। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज से ठीक एक साल पहले 30 अप्रैल 2025 को आपका अपना चैनल शरद शर्मा शुरू हुआ था और इस एक साल के अंदर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर हमारा परिवार 20 लाख से ऊपर का हो गया है। गिनना शुरू कीजिए। YouTube पर करीब 5.5 लाख सब्सक्राइबर, फेसबुक पेज पर करीब 11.25 लाख फॉलोअर्स और फेसबुक प्रोफाइल पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर, इंस्टाग्राम पर 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर। तो इस तरह से एक साल के अंदर हमारा परिवार 2 मिलियन यानी 20 लाख के पार हो गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, एक साल के अंदर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर हमारा बेस 20 लाख यानी 2 मिलियन से ऊपर का हो गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इस एक साल के अंदर ना मैं इस तरफ गया ना मैं इस तरफ गया, सीधा आपके पास, आपके बीच में आया और आपके बीच में रह के ही मैंने रिपोर्टिंग करी। मैंने हिंदू मुसलमान नहीं करवाया, मैंने लोगों को आपस में नहीं लड़वाया और सबसे आसान काम जो न्यूज़ चैनल करते हैं, 4 लोगों को बिठाओ और पंचायत शुरू कर दो, बहस शुरू कर दो, उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, बस अपना टाइम खत्म किया, दर्शक का टाइम खत्म किया। ये सब मैंने नहीं किया। मैंने क्या किया? मैंने आपको दिल्ली के किराड़ी का नरक दिखाया। मैंने आपको लोनी रोड दिखाई जो सालों से लोग जहां पर परेशान हो रहे हैं। मैंने आपको मुंडका में रोहतक रोड दिखाई जो नेशनल हाईवे है लेकिन लोग वहां इतने परेशान हैं कि पूछिए ही मत। मैंने आपको पंजाब की दर्दनाक बाढ़ दिखाई और पंजाबियों का हौसला भी दिखाया। यही नहीं, जैसे ही चैनल शुरू किया था ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया और मैं पंजाब के पठानकोट में ऑपरेशन सिंदूर को कवर करने गया और उस वक्त लोगों को बहुत हैरत हुई थी क्योंकि YouTube वाले उस समय ग्राउंड पर नहीं जा रहे थे, कम से कम इस घटना को कवर करने के लिए या इस ऑपरेशन सिंदूर को कवर करने के लिए ग्राउंड पर नहीं जा रहे थे। इसलिए मैंने इस एक साल के दौरान आपको यही सब दिखाया और इसके अलावा चांदनी चौक, सदर बाजार और अलग अलग जगह जितनी भी अव्यवस्थाएं थी, जो बाजारों की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, ये सब मैंने आपको जमीनी स्तर पर जाकर दिखाया। दोस्तों, इस एक साल के सफर के दौरान सबसे सकारात्मक बात यह हुई कि हमने जो भी मुद्दे उठाए उस पर ज्यादातर लोग सहमत नजर आए और सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी। चाहे वो दिल्ली का नरक जब मैंने किराड़ी में दिखाया था तो सरकार ने पूरी ताकत लगाकर वहां से पानी निकलवाया और वहां रहने लायक, कुछ रहने लायक हालात वहां पर बनाए गए। मैंने लगातार दिल्ली के लोनी बॉर्डर की रिपोर्टिंग की, लोनी रोड की रिपोर्टिंग की और उसका नतीजा ये हुआ कि अब जाकर वहां पर अच्छी खासी सड़क, सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनती हुई दिखाई दे रही है। मैंने हैदरपुर फ्लाईओवर की रिपोर्टिंग की जहां लोग साल भर से जाम से परेशान हो रहे थे, सुबह शाम वहां जाम ही लगा रहता था, लेकिन अब रिपोर्टिंग के बाद में वहां पर सरकार ने बात सुनी और जो सड़क टूटी पड़ी थी उसको बनवाया, जिसकी वजह से अब वहां पर हालात काफी सामान्य है। अब ये सोचिए कि ये हुआ क्यों हमारे दिखाने पर सरकार ने कार्रवाई की? वो इसलिए कि हमारी भावना खराब नहीं थी, हमारे दिल में कोई खोट नहीं था, हमारे मुद्दे बिना एजेंडे के थे। एजेंडा सिर्फ एक ही था कि भाई आम लोग परेशान हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के, किसी भी विचारधारा के, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, कोई भी लोग हो, आम लोग परेशान हो रहे हैं। और हमने कुछ अनोखा काम नहीं किया, सिर्फ वही काम किया जो एक पत्रकार को करना चाहिए और वही सामान्य सा काम मैंने किया। सरकार ने सुनी और कार्रवाई हुई और यही देखिए कुल मिलाकर पत्रकारिता होती है कि पब्लिक के द्वारा, पब्लिक के लिए, पब्लिक की भलाई की पत्रकारिता, यही सबसे शुद्ध साफ होती है। दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे लगातार संपर्क कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कोई रास्ता बताओ ताकि शरद शर्मा को आर्थिक रूप से भी सपोर्ट कर सकें। तो भाई, ये सामने आपके QR कोड है, आप चाहें तो UPI कर सकते हैं और जो बैंक डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, आप चाहें तो उस तरह से भी सपोर्ट कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट और स्पॉन्सरशिप के लिए भी अब आप इस ईमेल ID पर संपर्क कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी को विज्ञापन करना है, स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करना है तो भाई इस ईमेल ID पर आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन भाई आर्थिक मदद लेते हुए और स्पॉन्सरशिप और एडवर्टीजमेंट खोलते हुए
मैं ये एक बात स्पष्ट कर दूं कि भाई अगर आप मेरी आर्थिक मदद कर रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं या फिर स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल मत सोच लीजिएगा कि भाई मैं कंटेंट में कोई बदलाव कर दूंगा। बिल्कुल कंटेंट में कोई भी बदलाव मैं नहीं करूंगा। कंटेंट में बदलाव नहीं करने का मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं होगा कि आप अगर मुझे कुछ पैसा दे रहे हैं तो मैं भरी दोपहरी में सुनहरी शाम के आपको सपने दिखाना शुरू कर दूंगा या पूर्व में देखकर पश्चिम आपको दिखाना शुरू कर दूंगा। ऐसा नहीं करूंगा मैं। अगर यही काम करना होता या फिर आराम से काम करना होता तो फिर तो मैं एनडीटीवी में काम कर ही रहा था। तो भाई कंटेंट में किसी तरह के अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ करवा सकते हैं या फिर ऐसा करके आप कुछ बदलाव करवा सकते हैं तो बेहतर है भाई आप दूर ही रहें। हाँ, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि भाई ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत ही खर्चीली होती है। तो भाई अपनी पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए और ऐसे लोगों को एक रास्ता देने के लिए जो इस पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं, भाई बुराई तो बहुत आसानी से बहुत दूर तक पहुंच जाती है, अच्छाई को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो भाई उसके लिए मैं रास्ता दे रहा हूं कि अगर आप सच्ची पत्रकारिता को, अच्छी पत्रकारिता को, साफ सुथरी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो भाई ये तरीके हैं। आप डायरेक्ट भी मुझे आर्थिक मदद दे सकते हैं और स्पॉन्सरशिप और एडवर्टीजमेंट के जरिए भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। बस शर्तें लागू हैं जो मैंने आपको बता दी है। दोस्तों, आज से 1 साल पहले जब ये चैनल शुरू किया था तब मैं स्लिप डिस्क की वजह से चल भी नहीं पाता था। लगभग जीवन खत्म हो गया था। ज़्यादा नहीं बोलूँगा लेकिन ऐसे समझिए कि एनडीटीवी की 17 साल की नौकरी मैं छोड़ चुका था। चला मुझसे जा नहीं रहा था, बैठा नहीं जा रहा था और लेटा नहीं जा रहा था, बस बेड पर ही मैं पड़ा हुआ था। तो उस वक्त बस एक बात मेरे जहन में आई। वो क्या थी? वो ये थी कि तू करता वो है जो तू चाहता है, होता वो है जो वो चाहता है। इसलिए तू कर वो जो वो चाहता है, फिर होगा वो जो तू चाहता है, फिर होगा वो जो तू चाहता है। तो भाई मैं ये अपना काम नहीं कर रहा हूँ। अपना काम मैं पहले करता था, अब तो ये उसका दिया हुआ काम है जो मैं कर रहा हूँ। इसलिए भाई आप लोग अगर साथ में जुड़े हैं तो इस बात पर गर्व कीजिए कि आप भी सिर्फ अपने लिए नहीं जुड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं देख रहे हैं, अपने लिए ही मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज के लिए, देश के लिए और मानवता की भलाई के लिए ही आप ये सब कर रहे हैं। मैं बार बार आपको फॉलो करने के लिए, बार बार आपको सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहता हूं कि ताकि दुनिया को पता चले कि भाई अच्छा काम करके भी, साफ सुथरी पत्रकारिता करके भी आगे बढ़ा जा सकता है। और ये सब दुनिया को दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब दुनिया को दिखाई देता है कि हाँ अच्छा काम करके भी ये हो रहा है तो फिर भाई उनको बुरे काम की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जितना बड़ा बेस होगा, भाई मैं लगातार कह रहा हूँ, जितना बड़ा हमारा बेस होगा, जैसे अब 2 मिलियन का हमारा बेस हो गया है, तो भाई जितना बड़ा बेस होगा उतने ही बड़े पैमाने पर हम आम आदमी की समस्या को बिना किसी छल कपट के, बिना इधर या बिना उधर जाए हुए उठा सकते हैं। क्योंकि समस्या यहाँ पर यही हो गई है, आप सोशल मीडिया में या तो इधर हैं या उधर हैं, लेकिन भाई ना तो मैं इधर हूँ ना मैं इधर हूँ, ना मेरा ये पक्ष है ना मेरा वो पक्ष है, मेरा सिर्फ ये पक्ष है, जनता का पक्ष है। इसलिए मैंने पहले दिन से जो कहा था कि भाई मैं गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषित आम आदमी की आवाज़ को उठाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि भाई इस 1 साल के दौरान मैंने जो ये कहा था वो करके दिखाया है। और आप अपना साथ बनाए रखिएगा, ईश्वर का सर पे हाथ बना रहेगा। तो भाई आगे भी हमने जो पहले 1 साल में किया है, आगे भी उसको और बड़े स्तर पर करते रहेंगे। जय हिंद।